तो दोस्तों हम कक्षा 12वीं का मैथ का पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि 2024 में आएगा। तो आप बिल्कुल इसी की तरह का जेई पेपर छाप दीजिएगा। तो जल्दी से आप इसके क्या ऑब्जेक्ट मिला लीजिएगा। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों कि वन की गोप ज्ञात करने पर इसका मान यदि एफ एक्स 8x³ तथा एक्स जी एक्स 1/x³ है। तो दोस्तों हमारे ये चार ऑप्शन रहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो रहेगा कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है, तो हमारा जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, फिर जो अगला रहेगा हमारा कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी जिनके प्रत्येक 0 या फिर 1 है। तो बोर्ड ऑप्शन डी हो जाएगा, 512 हो जाएंगी। ठीक, और जो एक्स बराबर 80 है तथा y बराबर 280 है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान होगा दोस्तों, तो वो होगा ऑप्शन सी 1/t। और दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही मिलाते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न दिए हैं ना वो एक ही है, तो आप इसी में से टिक मान लीजिएगा। ठीक, तो अगला है दोस्तों कि अवकलन समीकरण एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के y बराबर 2x का समाकलन गुणांक है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1/x होता है, जो फॉर्मूला भी होता है, आपको पता ही होगा। फिर यदि अगला है दोस्तों, यदि ए एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए का मान है। तो दोस्तों के ए का मान हमारा होता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्यू वाला। ठीक दोस्तों, फिर जो अगला रहेगा हमारा दोस्तों, जे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा दोस्तों। इंग्लिश मीडियम से ही क्या हमें लगाकर देखना है, हिंदी जो हिंदी की मैंने लगाए हैं ना वही आप इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, बिल्कुल वही के वही क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे। तो और आप दोस्तों जे बिल्कुल की 2000 जो आपका 27 फरवरी को होने वाला है ना, जो उसी का उसी में छाप देना, बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा खालिस्तान, जो 7 नंबर के आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा कि समुच्च ए बराबर मजले ब्रैकेट में 4 5 6 में अवयव 4 5 हैं वाले तुल्यांक संबंधों की संख्या है। तो दोस्तों वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, 2 है। फिर अगला रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है। तो दोस्तों वो होता है π/2। ठीक, तो जो अगला रहेगा कि यदि ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ए सब नेस्ट बी क्या है। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कितना, 0। ठीक, फिर अगला जो रहेगा दोस्तों कि एक्स लेस देन 0 का ग्राफ दोस्तों वो बनता है हमारा कहाँ पर, प्रथम में। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में। अगला रहेगा सारणी जो दी है ना, 1 अल्फा और अल्फा -1 का मान है। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अल्फा मान का मान हो जाएगा 1 अल्फा माइनस अल्फा माइनस के अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये है इसका मान। अब यदि x बराबर x प्लस के log x है, तब डी वाई अपन में डी एक्स का मान है। तो वो हो जाएगा दोस्तों 1/1x। तो इसका मान आपने वो आई वाला निकालते हैं ना, इनका क्या कर दिया, उनका डेफिनेशन कर दिया, यानी कि आप कलन कर दिया, तो जे मान निकल कर आ जाएगा, तो आप निकाल लोगे वो। ठीक, और दो समतलों 2x प्लस y प्लस zx बराबर 4 है और 4x प्लस के 6y प्लस के 8z बराबर 12 है के मध्य की दूरी है। तो दोस्तों जो दूरी रहेगी हमारी वो रहेगी 2y अपन अंडर रूट में 2/9। ठीक, 2 में अंडर रूट में 29। ठीक, तो आप देख लीजिए जे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख लें, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही एक होते हैं। क्या होता है, केवल कुछ नहीं, बस बराबरी से ही चलते हैं दोस्तों, सभी के सभी। थोड़े आगे पीछे के ऑब्जेक्ट जो हिंदी के रहेंगे वो इंग्लिश के भी ऑब्जेक्ट रहेंगे आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप जल्दी से जोड़ियां मिला लीजिए। ठीक, तो हमारी जो प्रथम जोड़ी रहेगी दोस्तों कि समाकलन अंडर रूट में करने के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डी एक्स। तो हमारी जो रहेगी दोस्तों इसमें, तो मैंने पहले तो कुछ मिला कर रख दी, तो इसकी जो हो जाएगी हमारी दोस्तों, जो हो जाएगी 1। ठीक, सी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक दोस्तों, यानी जे वाली हो जाएगी। ठीक, जे वाली। फिर जो बी रहेगी हमारी बी की, तो दोस्तों बी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2, यानी कि ई। ठीक, ई यानी कि ये वाली। ठीक दोस्तों, फिर जो अगली रहेगी हमारी थर्ड कि ए स्क्वायर माइनस के डी एक्स है। तो दोस्तों जे हो जाएगी हमारी ए। ठीक, ये कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी।
फिर जो अगली रहेगी कि डी वाई अपन में डी ए करने के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों इसकी जो हो जाएगी हमारी एफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी एफ, ठीक, जे वाली, ठीक, दिख नहीं रही आपको जे वाली, ठीक, एफ वाली। फिर जो अगली रहेगी कि डी वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो दोस्तों जे हो जाएगी डी, जे वाली, ठीक दोस्तों। फिर जो अंतिम और लास्ट बची है दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस के बी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो हो जाएगी दोस्तों, इसकी हो जाएगी क्या, बी हो जाएगी, ठीक, कौन सी हो जाएगी, बी, आपको दिख रही होगी, ठीक। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। तो आप जल्दी से इन्हें करेक्ट कर लीजिए और क्या याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपको जो 27 फरवरी को पेपर है उसी के एग्जाम के लिए भी हैं दोस्तों, ठीक। तो अब जो एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो इष्टमान का फलन क्या होता है, तो ये आपको कहीं से टिक मार कर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं परिभाषा बोलूँगा तो थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। अगले में देख लेते हम कि एक लीप वर्ष के में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि 53 की बात की जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/7, ठीक, 53 में, ठीक, क्योंकि दोस्तों जो 2 है ना, जे प्रायिकता की घटना होती है और जे हमारे दिन होते हैं और जे उसका मान भी होता है, ठीक। फिर अगला रहेगा कि 0 से π/2 कोस एक्स डी एक्स का मान है, तो दोस्तों वो रहेगा क्या, हमारा 1, ठीक, जिसमें 1 भरेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर log x बराबर का मान होता है दोस्तों, समाकलन log x dx का मान होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो फॉर्मूला होता है log x माइनस के x प्लस के c जे समाकलन वाला होता है, बाकी फॉर्मूला जे इतना होता है, जे भी लिखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट संबंध है, जे भी आप कहीं से देख लीजिएगा, ठीक दोस्तों। फिर अगला जो रहेगा कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन लिखिए। दिक् कोसाइन तो आप जानते होंगे दोस्तों, दिक् कोसाइन जे होते हैं 1 0 0, ठीक, 1। फिर रहेगा आपका क्या, 0 1 0, ठीक। फिर जो अगला रहेगा 0 0 0 1, ठीक, जो होती है दिक् कोसाइन, ठीक दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा। फिर अगला जो रहेगा कि यदि पी ए बराबर 2 और पी ए 7 बराबर 1, तब पी बी बटे में ए का मान क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा हमारा 1/2, ठीक दोस्तों। यदि सवाल करेंगे तो यही का यही आएगा, क्योंकि दोस्तों देखो जो ए है वो नीचे रख दिया इसका मान, और जो बी का है वो कर दिया ऊपर है, तो 1/2 आ गया, ठीक दोस्तों। बिल्कुल यही के यही दोस्तों जो मैंने बताए हैं ना, तो यही के यही आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी बिल्कुल यही के यही सेम के सेम भर सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, ठीक दोस्तों। तो आप इन सभी को क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास केवल 2 दिनों का समय ही बचा है, सॉरी, ठीक, आपके पास कुछ ही क्षणों के समय से चलता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो मैथ का सब्जेक्ट होता है ना, वो थोड़ा बहुत ही कठिन होता है। इसमें क्या पढ़ाई कमी नहीं होती, जितना पढ़ोगे उतना ही कम होता है, ठीक दोस्तों। तो अगला रहेगा 5वां कि निम्नलिखितों में से सत्य और असत्य लिखिए। तो दोस्तों पहला जो रहेगा हमारा, पहला सत्य, असत्य में रहेगा क्या, असत्य रहेगा जी, ठीक, गलत रहेगा, ठीक। फिर अगला जो रहेगा दोस्तों कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड बराबर डी है। तो दोस्तों जी हाँ जे है, तो जे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। फिर अगला जो रहेगा कि समतल 2x वाई प्लस के 4z बराबर 5 है और 5x माइनस 2.5 वाई प्लस के 10z बराबर 6 परस्पर समांतर हैं। तो दोस्तों जी हाँ ये समांतर तो हैं, लेकिन क्या ये समांतर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो जहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा, इसलिए ये क्या समांतर नहीं है, ठीक। तो अगला जो रहेगा कि किन्हीं 2 सदस्यों ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लिए सदैव ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉक्टर और बी डॉक्टर में दोस्तों, तो ये जो आपका हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा, आपको याद भी होगा, ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर के किन्हीं 2 सदस्यों के बीच की दूरी के लिए, ठीक। तो अगला रहेगा कि सदस्य गुणनफल क्रम विनिमय में होता है। तो दोस्तों जो चौथा रहेगा ना आपका, चौथा, तो दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि सदस्य गुणनफल क्रम विनिमय में होता है, ठीक। फिर जो फॉर्मूला लिखा है कि आई कैप और जे इंटू के प्लस के जे आई इंटू के प्लस के आई इंटू जे का मान 1 है। तो दोस्तों गलत है, ये ए नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ से
कुछ एक चीज गड़बड़ हो गई है। जो क्रमबी नियम का होता है ना, ये वाला क्या है, देखो पहला जो हमारा है, ठीक, पहला तो गलत है, दूसरा हमारा सही है, तीसरा भी गलत है, चौथा सही है, पांचवा हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक, जे हमारा गलत है, जे मैं सोच रहा कि मिस्टेक होती। सदस्य गुणनफल का क्रिम भी ये नहीं होता है दोस्तों, डायरेक्ट वो होता है इनटू, ठीक, आपको पता होगा। और जे फिर हमारा गलत है ही, ठीक, एक इसका मान नहीं होता है, जीरो होता है शायद इसका, ठीक। और दोस्तों जिस प्रकार से मैंने ये हिंदी वालों को भराए हैं, इसी प्रकार से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी बिल्कुल यही का यही भर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके जो प्रश्न आए हैं वो कौन कौन से आए हैं। तो दोस्तों पहला तो आया है हमारा प्रश्न कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर की त्रिज्या r बराबर के 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। फिर उसके जो वर्ग में मतलब कि अथवा में है कि y बराबर के 3x की पावर 4 माइनस के x बराबर स्पर्श रेखा की परिमाता लिखिए। फिर प्रायिकता में से आया है तो आप इसे भी देख लीजिए, 2 नंबर में है, ठीक दोस्तों। फिर उसके अथवा में भी एक प्रायिकता का आया है तो आप इसे भी कर लीजिएगा, ठीक। और एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जिसके निर्धारण समांतर बराबर कोण बनाती है, तो ये भी आप कर लोगे दोस्तों। फिर इसके बाद ये अथवा में दिया है तो अथवा का भी आप कर लोगे। अब हम देखते हैं जो अगला दे के रखा है। तो अगला जो रहेगा दोस्तों, अगला रहेगा निम्न रेखाओं की एरो दू की किसकी दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो आप निकाल लोगे, ठीक। उसके जो अथवा में है तो उसका भी देख लीजिए कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि एक्स वाई जेड क्रम से 2, 3 और 4 के अंतःखंड काटती है, ठीक। फिर जो आया है दोस्तों, जे आया है पी क्यू की दूरी मात्रक सदस्य के लिए, ये हमारा 10वां रहेगा, ठीक। तो आप इसे भी कर लोगे। और ये 2 बिंदुओं की मध्य बिंदु, ठीक, ज्ञात कीजिए, तो जे भी आप कर लोगे। जो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट वाला होता है, तो आप कर लोगे, ठीक। अगला जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ये समाकलन में से आए cos स्क्वायर का समाकलन का परिकलन कीजिए। फिर जो अथवा में है ये आप इसे भी देख लीजिए। फिर जो अगला आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है समाकलन की जे वाला, ठीक। फिर जो अगला है दोस्तों इसका जे वाला है तो ये अथवा में रहेगा। फिर जो अगला रहेगा दोस्तों ये रहेगा। और दोस्तों ये सभी के सभी 2-2 नंबर में चल रहे हैं, कोई जाना नहीं चल रहे हैं, नहीं तो आप और, ठीक। तो जे वाला इसके रहेगा और जे इसके अथवा में रहेगा, तो आप इनमें से एक बार अच्छे से कर लीजिए। और जे मैंने दोस्तों पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, और जे वही के वही क्वेश्चन है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक, कहीं बाहर या अगल से नहीं आए हैं। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों ये रहेगा, आलेखीय विधि द्वारा निम्न प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए निम्न विरोधक। तो ये आप कर लोगे, ठीक दोस्तों। ये आपका 3 नंबर का स्टार्ट हो गया है जहाँ से। ये उसका क्या रहेगा दोस्तों, ये उसका रहेगा अथवा में, ठीक। और दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे क्या देखते चलें, ठीक दोस्तों। तो आप इन्हें कर लोगे। फिर अगला जो रहेगा दोस्तों 20वां, तो जे वाला जो मैंने बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जरूर कर लेना है, ठीक दोस्तों। जे वाला ये आएगा, ये दोनों के दोनों एक ना एक इसमें से आएगा, क्योंकि दोस्तों ये हर साल आता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक दोस्तों। फिर जो चौथा भी रहेगा ये उसके अथवा में या तो जे आएगा इसमें से एक जरूर आता है, ठीक दोस्तों। ये 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। ये 21वां है तो आप इसे भी देख लीजिए। 21वें के अथवे में देखिए दोस्तों जे वाला है, इसका भी आपको क्या करना है, अपकलन करना है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, अगला रहेगा वृत्त वाला। तो ये एक वृत्त का भी आता है 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर का अभी के जो 2024 का ब्लूप्रिंट ही है ना, वो ब्लूप्रिंट के आधारित है, लेकिन क्या है कई लोग कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट नहीं है, वो ऐसा ही दे रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, जे इसके अथवा में है, ठीक। फिर अगला रहेगा आपका वो 23वां रहेगा, तो जे आपका रहेगा, ठीक, मेन क्वेश्चन जे इसके अथवा में रहेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक दोस्तों। तो जितने भी जो क्वेश्चन मैंने थे दोस्तों वो आप लोगों को बता दिए, बिल्कुल SI का ऐसा पेपर आपको 27 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, वही का वही आप ये छाप देना दोस्तों। तो यदि वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।